हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का ज़िया स्टाइल में। दोस्तों, आप सभी भाइयों को 15 अगस्त मुबारक हो। और आज हम आप लोगों को जो है कुछ टिप्स जो है देते हैं, जो आप सिर्फ पतंग काटिए और कटने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले आपको जो 4-5 वीडियो भेजिए, आप लोग उसको देखिए, सेम उसी तरीके से ही ये पेच है। और देखिए, सबसे पहला जब हम कभी सीनियर से पतंग लड़ाते हैं तो सीनियर से पतंग तुरंत पेच हमें नहीं करना है कि आप गए और नीचे से बस घुस के खींचे हुए हैं। जैसे कि हमने बताया है कि सीनियर से हमेशा जब लड़ाते हैं तो उसको छिकाना ज़रूरी है, यानी कि हम जाते हैं अंदर की तरफ और फिर वापस इस तरह से आते हैं, ठीक है। और वो जो है दांव अपनी लगाता है कि किसी सूरत से हम बस ऊपर से अगर वो लड़ा रहा है और ये आप नीचे से लड़ा रहे हैं तो वो दांव लगाता है कि बस हम आपको गड्ढे में बैठ के और इस तरह से लेके निकल जाएं। तो उसको छेका के ही आप काट सकते हो, ठीक है। और सबसे पहले माइंड जो है आपका एकदम सेट होना चाहिए कि हमें पतंग किधर का खींचना है। अगर मान ली इस तरह से देखिए, जिस तरह से हमारा जो है पतंग का एंगल बना हुआ है, तो यहाँ पे जो है अगर आप सीधा जो है आप खींचते हैं तो वो भी एक हिसाब से वो अंदर का ही रहता है, ठीक है। वो अंदर का ही दिख रहा है कि वो अंदर का ही है। और अगर और हम इधर से होके जब खींचते हैं तो वो हो जाता है सीधा एकदम, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको देखना है कि अगर पतंग इस तरह से हो जाती है तो हम कौन से तरह से खींचें हैं कि अगर वो मारे तो वो अंदर ही का खींचे। मान लिया कि अगर वो मारता है, वो आप ऐसे पकड़ के खींचते हो तो वो आपका पतंग अंदर का ही खींचता है। लेकिन खींचते कब हैं, ये चीज़ को आपको ट्रिक में दिमाग में एकदम से बैठा लेना है। ये हमारी ट्रिक है। देखिए, सबसे पहले चीज़ है, एक बार, दो बार, तीन बार हम उसको छिका के, यानी हम जब देखते हैं कि मुड्ढा उसका सीधा तो झुट्टल का ही खींचे। उसका थोड़ा सा माइंड जो है वो चेंज होता है, यानी जब हम उसको इस तरह से जब उठा के ऐसे सीधा खींचता है और हम उसको दौड़ाते हैं तो उसका थोड़ा सा माइंड चेंज होता है और वो ऊपर के कारण वो फिर से पलट के आता है। क्योंकि वो ऊपर चला गया है तो वहाँ से वो फिर से पलट के आता है, तो बचा लीजिए। बचाने से क्या होता है कि उसका माइंड थोड़ा सा और डिस्टर्ब हुआ, फिर जाइए, फिर आइए, इस तरह से करते हुए अब आपको फाइनली चौथी बार में या तीसरी बार में आपको अब अपना माइंड ये सेट कर लेना है कि अब की बार हमें खींचना है। वो जिस तरह से ये आया है, ठीक है, आने दो उसको। फिर से एक बार थोड़ा सा अंदर और जाइए और चक्कर देते रहिए। और इसी तरह से जैसे कि पहले भी हमने पेज बताया, उसका मुड्ढा अगर अंदर का भी अगर आ गया तो आपको पकड़ के खींच लेना है। सीधा भी आ गया तो खींच लेना है और ऐसे भी आ गया है तो खींच लेना है। यानी जब आप माइंड सेट कर लेते हैं तो आपको इस तरह से लहरा के बस ऊपर की तरफ आना है। और आने के बाद में उसके कुछ करने के पहले जब आप खींच लेंगे तो वो जब कुछ भी करेगा तो वो कट जाएगा, भले ही उसका मुड्ढा सही हो, ठीक है। ये ज़हन में आप हमारी बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप हमारी बातों को अगर ना समझ पाएंगे तो फिर आप काट नहीं सकते। इस तरह से लहरा के जब हम आते हैं ऊपर की तरफ और उसके कुछ भी करने से पहले भले ही उसका मुड्ढा इस तरह से बना हो, लेकिन अगर आप पहले खींच लेंगे ना तो उसका मुड्ढा बना भी रहेगा तो वो कट जाएगा। वो चलेगा जब तक, यानी वो पावर अपनी जब तक के बनाएगा जब तक उसकी पतंग कट चुकी होगी, ठीक है। इस तरह से देखिए, एक ऐसे अगर वो है तब भी आप लहरा के आइए। आप देखिए कि वो दौड़ और नहीं रहा, वो अगर हल्का सा अंदर का मुड्ढा लिए हुआ है। पतंग जब हम लोग लड़ाते हैं तो इतना समझ में आता है कि ये लिए हुआ है या कि जो है ये खींच रहा है। तो आप जब देखिए कि वो लिए हुआ मुड्ढा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बस पकड़ के आप इसको खींच सकते हैं, ठीक है। और ये आप एक अंदाजे के मुताबिक ही आप खींचिए। और इसी तरीके से दोस्तों, जब हम ऊपर से लड़ाते हैं ना तो नीचे वाला बहुत तेज़ी से इस तरह से ऐसे चढ़ता हुआ आता है। अगर उसके यानी अगर कोई आदमी इस तरह से नीचे अगर चढ़ता हुआ आता है तो आप इस तरह से उसको जो है यहाँ पे कमर पे ना जाइए। कमर पे जाने का मकसद है कि आपकी खींच उससे तेज़ हो, यानी अगर वो 20 है तो आपकी 21 हो। अगर 21 नहीं, आप 20 हैं, सीनियर की खींच जो होती है वो 21 ही होती है। तो आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे आके बस ये वाला मुड्ढा बना के उसको ऐसे करके बस ऐसे सरपोटे रहें, ठीक है। और अगर वो अंदर का ही खींचता चला जा रहा है, भरपूर बहुत फास्ट खींचता चला जा रहा है,
तो यहाँ पे आके आप झटका मारते हुए पीछे भाग जाएं, आप जो है उसकी पतंग कट जाएगी। और अगर इस मुड्ढे के अलावा कोई भी मुड्ढा खींचे, सीधा खींचे, बाहर खींचे, कुछ भी आप इस तरह का बस मारते हुए पूरा फुल हैंड लेके जाना है। बचना किससे है, आप जब इस तरह से चल रहे हैं और मारते ही जा रहे हैं ना, तो वो इस तरह का जब मुड्ढा खींचेगा तभी काट पाएगा। ये दो चीज़ एकदम सीख लीजिए। जब आप ये वाला मुड्ढा लेके चलते हैं, आप फुल हैंड में हैं, और अगर वो जो है इस तरह का मुड्ढा लेके जाएगा तभी काट पाएगा, नहीं तो अगर वो जैसे ही सीधा करता है, इतनी पावर से आपको चलना है कि बस एकदम आप करीब हो जाइए उसके कि करीब मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर की दूरी पर ही आपको अंदाज़ा लगाना है कि अगर वो फुल हैंड खींच देगा तो आप कट जाएंगे। तो यहाँ पे झटका मारते हुए पीछे आप चले जाइए। और अगर वो ज़रा भी मुड्ढा अगर बदल रहा है तो यही फुल हैंड आपको मार के निकल जाना है, आपको रुकना नहीं ना। अगर आप रुक जाएंगे तो आपकी पतंग जो है वो कट जाएगी। और बहुत पावर से मारना है, और इस तरह से मारना है कि आपकी बस 3 हाथ 4 हाथ खींचने में उसका काम हो जाना चाहिए। उसके खींचने के पहले अगर आप मार के निकल जाएंगे, जैसे ही वो पलटता है ना इस तरह से ये, तो उसकी पतंग वो जब तक में आप उसको मार के निकल चुके होंगे। तो ये सब चीज़ें मेन होती है। अगर ये सब चीज़ें आप अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो आप ज़रूर काटेंगे। और आप इसको लड़ा के ट्राई करके आप बताइएगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए ज़िया स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।